थी कि दूसरी यात्री भी उसकी बात को समझेंगे, लेकिन बाकी के यात्री यही मान रहे थे कि कर्मचारी झूठ बोल रहा है, वो बस उन्हें लूटना चाहता है, जिससे गुस्से में यात्री कर्मचारियों पर टूट पड़े थे। तभी ट्रेन सुरंग में घुसती है और दूसरे डिब्बे में बुरी आत्माएं दिखने लगी थी। उनकी चीखों से सब कांप उठे थे और पल भर में ही दूसरे डिब्बे के सारे लोग भी भयानक मौत के साथ सुरंग में गायब हो जाते हैं। जिसके बाद अगली सुरंग आने वाली थी। तभी अमीर आदमी इंजन रूम में जाकर ड्राइवर से ट्रेन को तेज करने को कहता है, लेकिन गार्ड ने आकर ट्रेन को रोक दिया था, जिससे ट्रेन सुरंग से पहले रुक गई थी। सारे लोग पैदल चलकर अगले स्टेशन पर पहुंचाना चाहते थे। लालची अमीर आदमी को डिब्बे में ही बंद कर दिया गया था। इन लोगों को लगा कि वो बच गए हैं, लेकिन बुरी आत्माएं सुरंग में नहीं बल्कि अंधेरे में रहती थी। अंत में सारी बुरी आत्माएं यात्रियों का पीछा करके उन्हें मार डालती है। उन्होंने यात्रियों का शरीर पेड़ में बदल दिया था। इस दुनिया में शक्तिशाली रोबोट्स का निर्माण किया गया था जो म्यूटेंट्स को मारने में सक्षम हो सके। रोबोट न केवल मजबूत थे बल्कि वो अलग अलग म्यूटेंट की शक्तियों की भी नकल कर सकते थे, जिस कारण उन्हें हराना असंभव हो गया था। इन रोबोट्स की संख्या भी बहुत अधिक थी जो दुनिया भर में फैले हुए थे और इस दुनिया में म्यूटेंट्स को पूरी तरह से मिटाने के लिए तैयार थे। रोबोट को न तो फायरमैन नुकसान पहुंचा सकता था और न ही आइसमैन की ठंड जमा सकती थी। इसके विपरीत सभी रोबोट अवशोषित शक्तियों को एक दूसरे के साथ ट्रांसफर भी कर सकते थे, ताकि वो म्यूटेंट्स को मारने के लिए उनकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। जब रोबोट फायरमैन को मार रहा था, उसी समय आइसमैन दूसरे रोबोट से लड़ रहा था। तभी दूसरा रोबोट अवशोषित शक्ति साझा कर आइसमैन के सर को कुचल देता है। एक एक करके म्यूटेंट साथियों की शक्तियां छीन ली गई थी और वो बेरहमी से मारे गए थे। यह देख फैंटम गर्ल को अपनी शक्तियों का उपयोग करके बिशप को अतीत में भेजना पड़ जाता है, ताकि वो अस्थायी रूप से अपने साथियों को बचा सके। जैसे ही रोबोट फैंटम गर्ल को मारने वाले थे, तभी उसकी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे बिशप ने कुछ दिन पहले लौटकर इस त्रासदी को होने से रोक लिया था और इस नई समय रेखा के कारण पहले मारे गए सभी म्यूटेंट फिर से जिंदा हो जाते हैं। लेकिन यह कोई परमानेंट इलाज नहीं था, क्योंकि रोबोट हमेशा उन्हें मार देंगे और रोबोट्स बनाने वाले मनुष्य भी मरने के करीब थे। इसलिए प्रोफेसर एक्स फैंटम गर्ल को वॉल्वरिन को 50 साल पहले भेजने को कहते हैं, जब रोबोट्स को बनाया भी नहीं गया था। वॉल्वरिन उस युग में जाकर सरकार के रोबोट्स बनाने की योजना को रोक सकता था। अगर उन्हें शुरुआत में ही खत्म कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया के मनुष्य और म्यूटेंट्स बच जाएंगे। फिर फैंटम गर्ल वॉल्वरिन को 50 साल पहले अतीत में भेजना शुरू कर देती है, लेकिन इस समय रोबोट म्यूटेंट की टेलीपोर्टेशन योजना का पता चल जाता है, जिससे वो अपने आप को बचाने के लिए बड़ी संख्या में म्यूटेंट्स के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। उन्होंने न केवल आइसमैन को जलाकर मारा बल्कि स्टॉर्म गर्ल के शरीर में छेद कर